नमस्कार, मैं शुभम और आप देख रहे हैं कोसी मिरर बिहार। अभी हम मौजूद हैं कटिहार के कुर्सेला प्रखंड में। ये जो है सर्वोदय गांधी आश्रम है, जो एक सामाजिक विरासत के रूप में है यहाँ पे और पूरे कोसी सीमांचल का गर्व है। तो अभी हम जानेंगे इस सर्वोदय आश्रम के इतिहास के बारे में कि क्या इसकी सामाजिक विरासत रही है और क्या इसका महत्व है। तो यहाँ के जो अध्यक्ष हैं, साथ ही पूर्व सांसद नरेश यादव जी से। सर, स्वागत है आपका कोसी मिरर बिहार पे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये जो विरासत है हम लोगों की, कोसी सीमांचल की एक बहुत बड़ी विरासत है, इसको आपने किस तरह से संजोया है? 1948 में पूज्य भगवान स्वामी के द्वारा इस आश्रम की स्थापना हुई। यह आश्रम सर्वोदय आश्रम गांधी घर कुर्सेला के नाम से जाना जाता है। इस आश्रम के लिए स्वर्गीय बौकू साहब गोविंद शाह जी ने 9 एकड़ 15 डिसमिल जमीन प्रदान किया, जिसमें कि इस आश्रम का निर्माण संभव हुआ। 1948 में भगवान स्वामी जी ने स्थापना की इसकी, और उसी बीच गांधी जी की हत्या हो गई। गांधी जी की हत्या के बाद गांधी जी का पवित्र भस्म जो है, यहाँ कुर्सेला में गंगा कोसी का संगम है, और उस संगम पर गांधी जी का पवित्र भस्म पूज्य बैद्यनाथ चौधरी नेतृत्व में हजारों लोगों ने यहाँ विसर्जित किया। जो गांधी के मृत्यु के बाद जो निधि इकट्ठा हुआ, उस निधि से 20,000 रुपया यहाँ गांधी निधि ने दिया, और समाज के लोगों के सहयोग प्राप्त करके इस आश्रम का निर्माण हुआ। यहाँ कई एक्टिविटियाँ चलती थीं। यहाँ पूज्य विनोबा भावे, कामराज, जाकिर हुसैन साहब, जननायक कर्पूरी ठाकुर, SM जोशी, निर्मला देश पांडे, ऐसी हस्ती यहाँ कई बार आईं। जयप्रकाश नारायण जी यहाँ 1 सप्ताह ठहरे। निर्मला देश पांडे जी ने शांति सेना की स्थापना की, जो 1970-71 में नक्सलपंथी आंदोलन चल गया था, हिंसक आंदोलन, और उसके लिए यहाँ SM जोशी साहब, निर्मला देश पांडे जी ने कैंप किया, शांति सेना की स्थापना की। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी यहाँ आए। जयप्रकाश नारायण 73 में यहाँ 1 सप्ताह तक रहे। पूज्य विनोबा भावे ने यहाँ 2 बार आए इस आश्रम में, और यहाँ सबसे अधिक ये जानकर के आपको खुशी होगी कि पूरे देश में जो भूदान आंदोलन चला, उसमें सबसे अधिक विनोबा जी को भूदान दान पूर्णिया जिला में, तत्कालीन पूर्णिया जिला में मिला, और पूर्णिया जिला में सबसे अधिक ज़मीन इस कुर्सेला के कैंप, इस सर्वोदय आश्रम से मिला। ये हमारे लिए गौरव और गर्व की बात है। आज भी लोग हैं। तो फिर यह चलता रहा। 93 में पूज्य स्वर्गीय भगवान स्वामी जी स्वर्गवास हो गए, और उसके बाद इस आश्रम की हालत चित बिछत हो गई। लगा जैसा कि आश्रम अब विलीन हो जाएगा। तो 94 में मैं राज्यसभा में गया, और राज्यसभा के बाद लगा कि मुझे इस स्थान को विकसित करना चाहिए। गांधी जी का धरोहर है, पूज्य विनोबा भावे का धरोहर, जयप्रकाश नारायण का धरोहर है। तो फिर हमने लोगों का प्रयास किया, समाज का भरपूर सहयोग मिला, और यहाँ समाज के सहयोग से इस आश्रम को धीरे धीरे करके आज ये आश्रम विकसित रूप में दिखाई पड़ रहा है। 1934 का वो क्या संदर्भ था? 15 जनवरी 1934 को बिहार में भूकंप आया, और बिहार का 8 जिला सबसे अधिक प्रभावित रहा। कई जिला में कांग्रेस पार्टी के कई नेता गए, लेकिन गांधी जी पूर्णिया जिला आए। पूर्णिया जिला वो तत्कालीन हमारा पूर्णिया जिला था। पूर्णिया जिला के अंतिम दिन यात्रा करने के बाद 10 अप्रैल 1934 को गांधी जी, उस समय हरिजन यात्रा गांधी जी का चल रहा था, हरिजन यात्रा को छोड़ करके भूकंप पीड़ितों के सहायतार्थ यहाँ आए थे। टिकापट्टी होते हुए गांधी 10 अप्रैल को आए, और यहाँ अयोध्या प्रसाद उच्च विद्यालय के छात्रों को संबोधित किया। उनके संबोधन से लोगों में एक नवजीवन का संचार हुआ, आज़ादी के प्रति जागृति जगी लोगों में, और बढ़ चढ़ के आज़ादी के आंदोलन की लड़ाई में शामिल हुआ। जब गांधी जी का 1942 में आह्वान हुआ, करो या मरो का, डू एंड डाई का, तो यहाँ के लोगों ने भी बड़ी संख्या में उसमें हिस्सा लिया, शामिल हुआ। देवीपुर के पास से वो चल करके वहाँ से आए, रेल लाइन तार उखाड़ा, और रेल लाइन तार छत बिछत करने के बाद अंग्रेज़ों की गोली से 5 आदमी शहीद हुए।
और ये नटाय परिहार, लालजी मंडल, धथुड़ी मोदी, रमचू यादव, जागेश्वर महलदार, ये शहीद और भी हुए होंगे, लेकिन जो नाम हम लोग ढूंढ सके, ये 5 आदमी शहीद हुए। उनका शहीद स्मारक देवपुर, जहाँ शहीदों का खून गिरा था, वहाँ स्मारक बना हुआ है। और हर साल जो डेट है उस तिथि को वहाँ श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। 13 अगस्त को ये वहाँ पर ये चला, 13 अगस्त को चला था। 13 अगस्त को हर वर्ष वहाँ श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। यहाँ चूँकि 12 फरवरी को गांधी जी का पार्थिव भस्म, देश के 40 जगह गांधी जी का पार्थिव भस्म हिमालय में, समुद्र में और सभी नदियों में, महानद नदी में, देश के नर्मदा में, सभी नासिक में, सभी नदियों में गांधी जी का पवित्र भस्म विसर्जित किया गया। यहाँ भी विसर्जित किया गया 12 फरवरी को। तो तब 12 फरवरी का हिस्टोरिकल डे मान करके यहाँ तब बिन्ना चौधरी हुआ करते थे और वो लोग अपने नेतृत्व में यहाँ हर वर्ष मेला लगा। हम लोग बचपन में देखते थे, मेला लगता है, कार्यक्रम होता है, गोष्ठियाँ होती हैं, नाटक होता है, कला प्रदर्शन किया जाता है और किसानों से बड़ा बड़ा फसल जो उत्पादन फल का सब्जी का होता था, वो सब्जी प्रदर्शनी लगाई जाती थी और इनाम दिया जाता था। सारी एक्टिविटियाँ यहाँ चलती थी। तो फिर मुझे लगा कि ये एक्टिविटी अब 93-94 में बंद हो गया, चालू करना चाहिए। तब इसको फिर से संचालित समाज के सहयोग से किया गया और आज ये गांधी इंटरप्रिटेशन सेंटर से जुड़ा हुआ है और देश के 40 जगहों में से, और बिहार में 3 जगह आश्रम बना, एक छपरा के जाजपुर में, भागलपुर के तिलकपुर में और पूर्णिया अब कटिहार जिला के कुर्सेला में। तो मैंने बहुत ढूंढा लेकिन पता नहीं चल रहा है कहाँ कहाँ है। लेकिन ये कुर्सेला आश्रम जो है जनता, जनप्रतिनिधि और सरकार के सहयोग से अच्छी तरह संचालित हो रहा है और आज इसके चलते पूरे देश में इस आश्रम का नाम है, इस आश्रम को लोग जानते हैं। एक राजनेता के तौर पर आप अभी जो है कुर्सेला की जो स्थिति है और उस समय की जो स्थिति थी उसमें क्या बदलाव देखते हैं, राजनीतिक तौर पर क्या बदलाव देखते हैं? पहली बात तो मैं राजनेता हूँ ही नहीं, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से ये हम देख रहे हैं लोग धीरे धीरे व्यक्तिवाद की ओर बढ़ रहे हैं। पहले जो सामाजिकता थी, समाज में सब लोग एका थे। समाज में अगर किसी की बेटी है वो समाज की बेटी कही जाती थी। समाज में किन्हीं का दामाद आ जाता था तो लगता समाज का दामाद हो। कोई घटना घट जाती थी लगता गांव में ही घटना, समझ से गांव के लिए घटना दुर्घटना घट गई। लेकिन अब धीरे धीरे व्यक्तिवाद बढ़ रहा है, ये पूंजीवाद का फलस्वरूप ऐसा हो रहा है। और दूसरी सबसे ख़राब बात यह है, हालांकि बिहार सरकार ने नशाबंदी किया है समाज में, अब तो पहले नशा करने वाले हमारे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता से भय खाते थे, अब हमारे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता नशा करने वाले से भय खाते हैं। ये हालत हो गई है। और ख़ास करके नौजवानों में जिस तरह से ड्रग का चल गया है, क्या क्या पता किस किस तरह की दवाइयाँ चल गई हैं नशा का सेवन करने का, इससे समाज में बहुत भटकाव हो गया है और नशाखोरी इस कदर बढ़ गई है जिससे अपराध बढ़ रहा है। ये जो अपराध की प्रवृत्ति, चूँकि नशा खाने वाले को, नशा के लिए हैबिचुअल आदमी को नशा चाहिए, चाहे जिस रूप में मिले उसको। नशा का सेवन इस कदर वो हो जाता है एडिक्टेड कि उन्हें बिना नशा का रहा नहीं आता है। और रहने के कारण पहले तो परिवार को तंग करता है, परिवार को तबाह करता है, परिवार से चोरी करता है, अपनी पत्नी का जेवर बेच लेता है। तो ये नशा के लिए वो करता, फिर वहाँ अगर नहीं मिलता है तो समाज में चोरी करता, किसी कुछ उठा लिया। तो इस तरह से जो छोटे मोटे अपराध हैं समाज में बढ़ रहे हैं और युवा इसका शिकार अत्यधिक हो रहा है। ये समाज के लिए जो गांधी जी ने कभी कल्पना किया था कि शराब शरीर और आत्मा दोनों का नाश करता है, आज गांधी जी के क्या सोचते होंगे गांधी कि सरकार के सशक्त कानून होते हुए भी, नशाबंदी होते हुए 2016 में, मुझे लगता है कि आज नशा तब से आज अधिक बढ़ गया है। और इसका कारण एक है, सामाजिक जागरूकता नहीं है, समाज में एकापन आ गया है। समाज में अपने ही परिवार को सब कुछ मान करके, पारिवारिक जो हम लोग मानते थे, गांव का मतलब है परिवार, शहर का मतलब है व्यापार, लेकिन आज गांव में भी शहरीकरण हो रहा है, परिवार सीमित हो रहा है, जिसके चलते जो सामाजिकता होनी चाहिए वो सामाजिकता नहीं है। और ये
तब आज के तब में परिवर्तन ये हम देख रहे हैं, देख भी ये रहे हैं। हालांकि इधर इस संस्था के माध्यम से गांधी के विचारों से बहुत लोग प्रभावित हो रहे हैं और इससे जुड़ रहे हैं, नौजवान आगे आ रहे हैं और वो बीड़ा उठा रहे हैं। हर वर्ष इस संस्था के माध्यम से ग्राम सफाई अभियान चलता है, नशाबंदी के खिलाफ में जहाँ तक हो सकता है हम लोग प्रचार प्रसार करवाते हैं और विभिन्न तरह की विधाएं जैसे नाट्य कला है, साहित्य है, उस प्रतियोगिताएं की जाती हैं बच्चों के द्वारा। एक्टिविटी चला करके लोगों गांधी के विचार से, विनोबा के विचार से बताया जाता है, उन्हें जानकारी दी जाती है जिससे कि वो इस समाज से जुड़ें। क्षेत्रवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? क्षेत्रवासियों से ये अपील है कि ये कुर्सेला दो चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। एक तो आज़ादी के लड़ाई में कुर्सेला की भागीदारी है। 1942 के आंदोलन में कुर्सेला ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हमारे क्षेत्र के लोगों ने, या आज के कुर्सेला है, समेली है इत्यादि, यहाँ के लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। दूसरी बात यह है कि उनका स्मारक बना हुआ है, एक गांधी घर है और समाज के सबसे आशा ये करते हैं कि इस संस्था से जुड़ करके गांधी विचार को फैलाएं, क्योंकि गांधी विचार ही दुनिया को बचा सकती है। आज जिस तरह से रूस और यूक्रेन के युद्ध में हम देखते हैं कि परमाणु बम के दरवाजे पर खड़ा है दोनों देश, कब दुनिया परमाणु युद्ध में शामिल हो जाए, कब लोगों को जान पर खतरा आ जाए, ठिकाना नहीं है। और इसका विकल्प एक ही है, वो है गांधी का रास्ता, सत्य का रास्ता, अहिंसा का रास्ता, प्रेम करुणा का रास्ता। यह गांधी का सिर्फ देश के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए है और इसे दुनिया ने उनके जन्मदिन को विश्व अहिंसा दिवस माना है। इसलिए आज हिंसा के कगार पर खड़ी दुनिया, आज अहिंसा की आवश्यकता है। यही हम चाहते हैं। पूरे समाज के लोगों से गांधी विचार से जुड़िए, सामाजिकता को लाइए। गांधीवाद नाम की कोई चीज़ नहीं है। समाज में जो अच्छाइयाँ हैं, स्वास्थ्य संबंधी गांधी ने बताया है, परिवार संबंधी बताया है, हर तरह का प्राकृतिक इलाज संबंधी जो उन्होंने बताया रास्ता, वो रास्ता गांधी जी का सर्वोत्तम है। और उस विचार से जुड़ करके लोग आएँ, जुड़ें, विचारों का आदान प्रदान, हम सब मिलजुल कर रहें और मिलजुल करके रह कर समाज को आगे बढ़ाएं। यही है, समाज में हिंसा ना हो, चोरी ना हो, नशाखोरी ना हो, ये हम समाज से विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। इन चीज़ों से दूर रहिए, ये समाज बचेगा, देश बचेगा, ये बहुत बड़ी बात है।